हाय फ्रेंड्स। तो सब लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में हमने कैंडल्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज जो बिगनर्स है एकदम उनके लिए। सीधा हम सेकंड क्लास पे आज स्टार्ट करते हैं। और कोई ज़्यादा मतलब फालतू की बात नहीं, सीधा क्लास पे आते हैं और हम सीखते हैं कि हमें इस नेक्स्ट क्लास में हम क्या नया सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके। आज मैंने डायग्राम्स भी पहले से बना के रखे हैं ताकि मैं आपको जल्द से समझा सकूं। सो आप उसको चीज़ को समझिए अच्छी तरह और उसको नोट्स में प्लीज़, ठीक है, जो मैंने आपको बोला है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था लास्ट क्लास में कि हमने कैंडल्स के बारे में पढ़ा था। कैंडल्स में हमने क्या पढ़ा था? उसकी बॉडी पार्ट, जिसे बॉडी बोलते हैं, से वो बोलते हैं, नॉर्मल चीज़ें बेसिक सी, है ना। आप जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी प्लीज़ जाके देखिए, तभी जाके सेकंड क्लास की है, वरना सेकंड क्लास को बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि अब ये बताइए मेरे को, ये रेड कैंडल जो है, ये रेड ही क्यों बनी है? इसका कोई ना कोई तो रीज़न होता ही हर चीज़ में दुनिया का। क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता हो तो, मैं बता रहा हूँ इसमें वीडियो में। ये रेड कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे ये सेलर्स एक्टिवेट है, ये सेल हुई है सारी, ये सेलर्स हैं। सेलर ज़्यादा है, मतलब बायर भी है इसमें बट इसमें सेलर ज़्यादा है, इसलिए रेड कैंडल में बनी है। और सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, अब एक ग्रीन कैंडल ये जो है, ये ग्रीन कैंडल ही क्यों बनी? नॉर्मल सी बात है, इसमें बायर ज़्यादा है, इसमें सेलर्स भी है। ठीक है ना, इसमें सेलर्स भी है बट बायर ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन बनी है। और इसमें डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं सिंपल से आपको सप्लाई डिमांड, आपको सभी को पता होगा सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है ना। सप्लाई एंड डिमांड हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही है। बेसिकली सप्लाई, डिमांड होती है तो सप्लाई होती है। ठीक है, डिमांड है किस चीज़ की तो सप्लाई होती है। और किसी की सप्लाई अगर हो रही है तो डिमांड है, मतलब उसकी मार्केट में। तो यही है सप्लाई डिमांड का खेल। पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट या चाहे पूरा ब्रह्मांड ले लो, डिमांड एंड सप्लाई में चलता है। कि एक चीज़ जा रहा है तो एक चीज़ आ रहा है। ठीक है ना, यही होता है डिमांड एंड सप्लाई। लाइक कोविड के टाइम का एग्जांपल ले लो। कोविड के टाइम में मास्क सैनिटाइजर के प्राइस कितने बढ़ गए थे? बहुत बढ़ गए थे ना। मतलब एकदम आसमान छू रहा था कि भैया अब तो खरीद ही नहीं सकते। क्यों बढ़ गए थे? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी उनकी। लोग खरीद रहे थे धड़ल्ले से एकदम कि चाहिए भाई, हमें तो नीड है इस चीज़ की, दो। तो इसलिए उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली अप हो गई। जब उसकी सप्लाई, मतलब सप्लाई तो उतनी थी, डिमांड बढ़ गई। अब मतलब प्रोडक्शन उतनी थी, समझ रहे हो? जैसे 100 मास्क रखे, अब 100 ही मास्क रख रहे हैं। अब लोग हैं एकदम हज़ारों में खरीदने वाले, तो मास्क का प्राइस तो अप करना पड़ेगा ना। सप्लाई तो एकदम से बढ़ेगी नहीं, सप्लाई धीरे-धीरे बढ़ती है। बनाएँगे, प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल लाएँगे, बनाएँगे, तभी तो बढ़ेगी सप्लाई। बट सप्लाई उतनी थी और डिमांड करे जा रहे हो कस्टमर्स, तो प्राइस इसलिए हाइक हो जाता है कि भैया मैं खरीदूँगा इस 100 को, मैं ₹200 देने के लिए रेडी हूँ, लो, दो मेरे को। ठीक है ना? और सप्लाई भी तभी बढ़ती है जब डिमांड होती है। ठीक है ना? अब उल्टा अपोज़िट इसका, कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत सप्लाई हो गई है, बहुत मतलब बन गए प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गए, अब डिमांड उसकी है नहीं, तो अब एक बिज़नेसमैन क्या करेगा उसे निकालने के लिए? भैया सस्ते में खरीद ले, निकल यार, दे दे भाई सस्ते में ही, है ना? यही करेगा ना। और ऐसे सैनिटाइज़र मास्क के साथ होता, कोविड जब पूरा डाउन हो गया, तो सैनिटाइज़र मास्क का प्राइस वही नॉर्मल रेट पे आ गए अपने, है ना? नॉर्मल हो गए सारी चीज़ें। तो यही होता है, पूरा जो स्टॉक मार्केट है पूरा सप्लाई एंड डिमांड पे ही बेस्ड है। बट बट हम इसमें कुछ ऐसा कुछ और कंसेप्ट जोड़ेंगे, जो डिमांड एंड सप्लाई तो है ही इसका बेसिक, स्टॉक मार्केट का बेसिक तो यहीं से है। अगर इसके बिना तुम स्टॉक मार्केट हो तो बेकार है। डिमांड एंड सप्लाई के साथ और तीन चार चीज़ें जुड़ेंगी, तीन चार जगह बहुत ही चीज़ें हैं, वो चीज़ जुड़ेंगी। वो जुड़ने के बाद तब आप एक परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एक स्टॉप लॉस लेके सीधा प्रॉफिट लेके निकलो बस। और प्रॉफिट मैं आपको ऐसा मतलब बताऊंगा ना कि आप बस ये है कि इस अपने जो जो भी मानते हो मेरे को भाई या कुछ भी, जो भी दोस्त या भाई जो भी मानते हो, बस इसकी एक बार बात सुन के सारी क्लास खत्म करना, नोट्स बनाना अच्छी तरह, और जो जो बोलता है बस वो करना। और मैं हेल्प करूंगा आपकी हमेशा,
कि मतलब कहीं भी प्रॉब्लम आएगी ना, लाइव सेशन करेंगे, खूब करेंगे, बस इस चैनल को ग्रो होने दो, ताकि लाइव सेशन तभी एक्टिवेट होता है। बट स्टिल मैं आपको हर तरफ से हेल्प करूँगा, मतलब नॉलेज में सिर्फ। कॉल कभी नहीं दूंगा मैं, कॉल मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को। नॉलेज जितना होगा दूंगा, ज्ञान पूरा दूंगा, ठीक है। अब अब देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी, सिंपल। जब भी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई मतलब एक कम रहती है, फिर कुछ वो रहता है ना कि कांस्टेंट है सप्लाई, तो प्राइस ऑटोमेटिकली शूट अप हो जाती है। मतलब अभी बताया था ना कि मास सेंटर है 100 ही है, खरीदने वाला 1000 है, डिमांड हजारों की है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस शूट अप हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है प्राइस की, ठीक है। और वो जब भी सप्लाई कम होगी, ठीक है, जब भी सप्लाई कम होगी, मतलब ज़्यादा होगी, सॉरी, जब भी सप्लाई ज़्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड अगर कम है तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन आ जाएगी, ठीक है ना। सप्लाई बहुत सारी, मतलब रखे हज़ारों का प्रोडक्ट और डिमांड सिर्फ 100 ही है, तो भैया बोलेगा यार 10-10 रुपये में खरीद के भी निकले यार, है ना। तो ऐसे प्राइस अप एंड डाउन होती है मार्केट में, ठीक है, समझ गए आप। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं हम एक चीज़ से। वेट, स्लाइड्स, या ये है, यह है रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इसमें क्या समझ आ रहा है आपको रेड कैंडल में, कि नंबर ऑफ सेलर्स 1 लाख। अब मैंने ये बनाया है, इसमें नंबर ऑफ सेलर 1 लाख है और नंबर ऑफ बायर 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, ये इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो आप क्या समझे इसे देख के, बताइए कमेंट में। ये सिंपल है कि सेलर्स ज़्यादा थे, ठीक है ना, 50,000 तो सेलर कट गए, 50,000 सेलर से 50,000 बायर कट गए, 50,000 जो बचे उन्होंने इतने प्राइस को नीचे ला दिया। ये एक सब सेलर को इंडिकेट करा कि 50,000 इसमें जो बचे हुए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स है, बाकी 50,000 बायर्स को 50,000 सेलर मिल गए, तो बस 50,000 बचे हुए, तो यहाँ पे अभी भी है कुछ ना कुछ। ये इस वजह से ही रेड कैंडल बनी है, किसकी जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस में उसमें डिफरेंस इसी वजह से आया, क्योंकि इसके 50,000 बायर्स को 50 1 लाख सेलर्स को 1 लाख बायर्स नहीं मिले। अगर 1 लाख सेलर्स को 1 लाख बायर मिल जाते, ये प्राइस मूव ही नहीं होती, यहीं रहती है कांस्टेंट, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल में भी ऐसा है कि 50,000 सेलर्स को, मतलब 1 लाख बायर्स को 50,000 सेलर मिल गए, तो 50,000 बायर्स तो रह गए, तो इस वजह से प्राइस शूट अप हो गई, ठीक है, समझ गए आप। बेस कैंडल, बेस कैंडल का क्या सीन है, मैंने आपको जो यहाँ बताया कांस्टेंट कब रहेगी प्राइस, अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर 1 लाख सेल को 1 लाख बायर मिल जाता है, कांस्टेंट रहती प्राइस, कोई मूवमेंट नहीं होती, यहीं रहती, जहाँ ओपनिंग है वहीं रहती। बट यहाँ क्या हुआ है कि नंबर ऑफ सेल, सॉरी आई थिंक ये मैंने गलत लिखा है, ये मैंने गलत राइट डाउन कर दिया नोट्स बनाते वक्त मैंने अपने। एक्चुअली यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स 1 लाख और ये 90,000 होगा, सेलर्स 90,000, सॉरी यहाँ 90 का लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें एडिट नहीं कर सकता क्योंकि इमेज है ये, ठीक है, कैप्चर करिए मैंने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स 1 लाख है, बट नंबर ऑफ सेलर्स 90,000 है, तो इसमें थोड़ा सा बायर ज़्यादा है ना, 10,000 बायर ज़्यादा हो गए, तो इसमें से ग्रीन बन गई है, बट ये बेस करने लगी, देख रहा प्राइस यहाँ से यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ क्लोजिंग है, इसकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई, इस वजह से प्राइस की कांस्टेंट रह गया वही, बस 10,000 ज़्यादा बायर्स थे तो इस वजह से ग्रीन कैंडल में चला गया, थोड़ा अप चला गया यहाँ से 10,000 के लेवल से, बस। और यहाँ पे यही है कि 1 लाख बायर है तो 1.2 लाख सेलर हो गए, अब वही है कि 20,000 ज़्यादा हो गए सेलर, है ना। तो इस वजह से रेड कैंडल आ गई है, नीचे आ गई, तो बट ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस है नहीं। प्राइस डिफरेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे प्राइस अप और डाउन करेगी, ठीक है, वहाँ पे ही प्राइस अप और डाउन करेगी। और जहाँ पे भी प्राइस मतलब बायर्स को सेलर्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे कांस्टेंट रह जाती प्राइस, ये है। अब आइए जैसे यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल। नंबर ऑफ बायर्स 50K, नंबर ऑफ सेलर्स 1.5 लाख, ठीक है।
अब यहाँ पे कितने रह गए पेंडिंग ऑर्डर्स? नंबर ऑफ 50,000 बायर्स को 50,000 सेलर मिल गए, बच गए ना 1 लाख सेलर, है ना? 1 लाख सेलर तो बच गए। तो 1 लाख जब सेलर बच गए, तो अब 1 लाख सेलर को तो पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए ना इधर, इस पोर्शन पे 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं, ठीक है? सो यहाँ पे वो पेंडिंग ऑर्डर जब तक रहेंगे जब तक यहाँ पे बायर नहीं आएंगे उसे खरीदने के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल में भी नंबर ऑफ बायर्स कितने, 1.5 लाख, और नंबर सेलर कितने, 50 के। तो 50 के सेलर्स को 50 के बायर्स तो मिल गए, बट 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए बाइंग के। यहाँ पे यहीं पे रहेंगे ना, यहीं से तो प्राइस गई ना, ओपनिंग यहीं हुई ना और क्लोजिंग यहाँ हुई है। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर 1 लाख रह गए। अब ये बायर्स 1 लाख पेंडिंग ऑर्डर कब मतलब खत्म होंगे, जब इनको सेलर मिलेंगे। 1 लाख बायर को 1 लाख सेलर मिल जाए, खत्म ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए। समझ आ गया आपको ग्रीन और रेड कैंडल का? मैं अपना ये डायग्राम्स वगैरह पहले बना के लेता, चाहे मैं आपको टाइम वेस्ट ना करूँ कि मैं आपको यहाँ पे आपके क्लास भी ले रहा हूँ और आपकी डायग्राम भी आपके सामने बनाऊँ, तो आपका टाइम वेस्ट हो। मैं चाहता हूँ वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट हो एंड जस्ट प्रोडक्टिव हो, कि आपको नॉलेज मिले, कम चीज़ों में अच्छा नॉलेज मिले। मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना? तो बट स्टिल कुछ भी समझना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आस्क मी, ओके? अब ये लेट्स सी, ये थर्ड स्लाइड है ना? हाँ ये ठीक है, ये थर्ड स्लाइड। अब आप प्लीज़ इन सबको लिख लीजिएगा। मैंने इधर लिखा नहीं, मैंने थोड़ी मतलब कि जब मैंने बना रहा था स्लाइड तब मैंने थोड़ा लिखा नहीं, बट अगली बार से जो भी क्लास होगी मैं उसमें ज़रूर राइट डाउन करूँगा कि क्या है। बट मैं अभी थ्रू वॉइस बोल रहा हूँ, तो आप प्लीज़ जब भी नोट्स बनाएं इन सबको प्लीज़ मेंशन करिए और डायग्राम अच्छे से बनाइए, क्लीन, नीट एंड क्लीन, और हर चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन करके लिखिए प्लीज़, ओके? सो ये अब मैं बता रहा हूँ कि एक्साइटिंग कैंडल, हमने शायद अभी तक मैंने शायद पिछली क्लास में बात नहीं करी। हम इसे बोलते हैं, जब भी ऐसी बिग कैंडल बनती है उसे बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है? ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, मतलब इनमें एक्सप्लोसिव मूव आया है, ठीक है? और एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या है? आई थिंक मैंने कोई स्लाइड में बनाया नहीं, हाँ थोड़ा मैं इस बार में लिखना भूल गया, बट स्टिल मैं अगली बार से पक्का आपके लिए मैं अच्छे से लिख के लेके आऊँगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए, बट स्टिल अभी थोड़ा इस क्लास के लिए बस वॉइस पे समझ लीजिए, ठीक है? अब ये है ग्रीन कैंडल। अब इसे हम एक्साइटिंग बोलेंगे, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि इसकी बॉडी बोलते हैं हम, और इसे हम बोलते हैं विक, ठीक है? ये जो दोनों साइड की होती है और ये बॉडी होती है, ठीक है? ये भी बॉडी और वही विक, ठीक है ना? अब ये क्या एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला हम समझ लिया, कुछ भी समझ लिया, फॉर्मूला क्या है कि हम एक कैंडल को एक्साइटिंग कब बोलेंगे, कि वो इतना एक्सप्लोसिव कब बोलेंगे कि हाँ ये एक्साइटिंग कैंडल है, ऐसी बिग बिग कैंडल्स को कब बोलेंगे? जब ये बॉडी पार्ट जो होगा ये 50% से ज़्यादा होगा, मतलब टोटल रेंज इसकी यहाँ से यहाँ तक है, ये एकदम हाई तक, और ये लो, यहाँ से यहाँ तक इसकी है पूरी टोटल रेंज, ठीक है? टोटल रेंज में टोटल रेंज का 50% से अगर बॉडी पार्ट ज़्यादा है, इसका 50% 20 से ही हो गया, अब इससे ज़्यादा है बॉडी पार्ट, तो ये एक एक्साइटिंग कैंडल है। 50% बॉडी होनी चाहिए, 50% ज़्यादा, सॉरी, 50% से ज़्यादा बॉडी होनी चाहिए, तो हम उसे एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, एक्सप्लोसिव मूव वाला, ठीक है? इसमें भी बॉडी क्या है, 50% से ज़्यादा है, तो हम इसे एक्साइटिंग कैंडल बोलेंगे, ओके? अब ये जो सारी है ये छोटी छोटी कैंडल है, ये होती है बेस कैंडल्स, ठीक है? ये दोनों ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, इसे नाम देंगे हम, इसे रेड एक्साइटिंग कैंडल, ओके? और ये सारी जो होती है बेस कैंडल्स होते हैं। बेस कैंडल्स का कलर्स का कोई मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, ठीक है ना? बस ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया कलरफुल्स। बट बेस कैंडल का मतलब सिंपल यही होता है, भाई एक सेलर और बायर की फाइट चली है जहाँ पे दोनों ही बराबर टक्कर के रहे, तब इसलिए बेस कैंडल मिल जाते हैं। अभी मैंने पिछले वाले डायग्राम में समझाया ना कि यहाँ पे 1 लाख सेलर है तो 90,000 बायर है, तो 10,000 सेलर रह गए, तो उसको से रेड कैंडल बेस कैंडल में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं हुआ। तो ऐसे सारे बेस कैंडल होते हैं, ये सबको हम बोलेंगे बेस कैंडल। ऐसी कैंडल्स को बेस कैंडल, ये 3 टाइप की कैंडल्स होती है, एक्साइटिंग, ग्रीन एक्साइटिंग, रेड एक्साइटिंग, और ऑल बेस कैंडल्स। अब इनको रेड बेस कैंडल बोलिए या ग्रीन, बट ये सारी बेस कैंडल होती है और हम इसे बेस कैंडल ही कंसिडर करते हैं, नॉर्मल हम इसे नाम देते हैं, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? आई थिंक 4 ये, यस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मैंने आपको ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल समझा दिया, रेड कैंडल एक्साइटिंग, अब बेस कैंडल समझा दी, ठीक है। ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ऑलवेज सिग्निफाइज क्या? नंबर ऑफ बायर्स इज मोर देन नंबर ऑफ सेलर्स। मतलब नंबर ऑफ बायर जो है, बायर वो सेलर से ज़्यादा है नंबर ऑफ सेलर्स से, ठीक है। और रेड एक्साइटिंग कैंडल हमेशा ये दिखाएगा कि नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा है नंबर ऑफ बायर से, ठीक है, सिंपल। रेड रेड एक्साइटिंग कैंडल सिग्निफाइज नंबर ऑफ सेलर्स मोर देन नंबर ऑफ बायर्स, दैट्स इट। और बेस कैंडल क्या सिग्निफाई करता है? नंबर ऑफ बायर इज लेस और मोर देन इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, सिंपल। मैंने आपको जो समझाया वो भी मैंने बोल दिया, ठीक है। मतलब सिंपल से आपकी ये लैंग्वेज, अगर आपको फिर भी आपको दिक्कत है प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। मतलब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में जब भी डिफरेंस होगा ना, अच्छा खासा डिफरेंस, मतलब ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में जब भी अच्छा खासा डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल, ओके। बस सिंपल सा है। और जहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा वो बेस कैंडल होगा, जैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बेस कैंडल है। मैंने यहाँ पे अब बेस कैंडल ब्लू भी बनाऊंगा क्योंकि इनका कोई कलर का मैटर नहीं करता है, हमारे कलर के लिए एक्साइटिंग कैंडल्स मैटर करते हैं, ओके, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इस वाले में क्या है, ये एक है डिमांड जोन, ठीक है। अभी डिमांड जोन बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पे चलिए सेलर बायर की फाइट, ठीक है। सेलर और बायर की फाइट चली है, और इस फाइट के बाद रिजल्ट क्या आया है कि बायर जीत गए और बायर ले गए प्राइस को अप। बायर हो गए भारी सेलर पे। यहाँ सेलर बायर की फाइट चली, यहाँ पे बायर्स हो गए भारी और जिसने प्राइस को कर दिया शूट अप। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस जब भी इन फ्यूचर कभी आएगी तो पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप करके ऊपर। अब ये एक चली सेलर बायर की फाइट, जिसने बना दी बेस कैंडल, और जब उसका रिजल्ट आया कि बायर सेलर बायर की फाइट के बाद क्या रिजल्ट आया, सारे सेलर जीत गए, बायर हार गए, तभी प्राइस नीचे आ गई। और कभी भी इसमें जाएगी तो पेंडिंग ऑर्डर पिकअप करेगी तो सेलर के टारगेट हिट मतलब ऑर्डर हिट होंगे तो नीचे आएगी। ये अभी मैंने जस्ट एडवांस में थोड़ा बता दिया, बट अब इतना समझिए कि ये फाइट चल रही है, उसके बाद रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ कि बस फाइट चली है और उसका रिजल्ट क्या रहा है, बायर जीत गए। ये फाइट चली है, इसके बाद रिजल्ट आ रहा है कि सेलर जीत गए, ठीक है, सिंपल, जस्ट सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता, जब भी जितने पेंडिंग ऑर्डर रह जाएंगे इस कैंडल के हिसाब से, कि जैसे इसमें समझो कि ग्रीन ही समझ लो, ग्रीन कैंडल बनी होगी तो 1 लाख सेलर होंगे, 90,000 बायर, तो 10,000 इसके रह गए पेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गए 50,000 सेलर और 2 लाख बायर, तो यहाँ 1.5 लाख बाइंग के ऑर्डर हो गए। मतलब इसको करोड़ में ले लो आप फिगर को, ठीक है, करोड़ में ले लो। और जब भी कभी इधर प्राइस आएगी इसके अंदर तो ये पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप करेगी, ठीक है, और यहाँ से सीधा प्राइस ऊपर। बट ये मत सोचिए कि ये इतना सिंपल है, इनको आइडेंटिफाई करना अभी उतना मुश्किल होता है, बट स्टिल मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ समझाऊंगा जिनसे आप एक ना एक दिन, बहुत ही जल्दी, एक ना एक दिन नहीं, बहुत ही जल्दी बस इसको करते रहिए, मास्टर होंगे। और सही बता रहा हूँ, ज़िंदगी बन जाएगी अगर बनाना चाहते हो तो। अब बनाना जो नहीं चाहते वो तो कितना भी कुछ कर ले फिर तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ी कभी कभार साइकोलॉजिकल बातें ऐसी ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। बट स्टिल फोकस करिए, पूरे मन से पढ़िए और सब कुछ होगा, सब कुछ जो आप चाहते हैं। बट हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स, बट ये सेलर जब आएंगे ये सेलर जब आएंगे यहाँ पे, जो नीचे के प्राइस लाएंगे सेलर आएंगे, और यहाँ से जितने सेलर्स को, यहाँ से बायर्स को पिकअप ऑर्डर मिल जाएगा, फिर यहाँ से प्राइस शूट अप, ठीक है। बट ये है, अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया तो ये जोन यहाँ से नीचे भी आ जाएगा। हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग को रोक तो नहीं सकते, बट हम एक, जब इस क्लास के एंड तक पहुंचेंगे तब इतना हम पता लग जाएगा कि इस पॉइंट पे आके
सेलर्स ही एक्टिवेट रहेंगे। बहुत कुछ डीप में आपको सिखाऊँगा, जो आपको पूरा मार्केट का ऐसा पता लग जाए कि हाँ, बट देखिए मार्केट है, हम प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं, हमारी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी 99% चल जाएगी, बट एक 1% कहीं न कहीं होता है ना, पासा पलटने में कभी भी पलट सकता है ज़िंदगी का, तो वो रह जाता है। बट ये है कि इतना होगा 90% भी, अगर 100 में से 99 रुपीज़ आपकी जेब में आ रहे हैं, तो ₹1 जाने का कोई गम थोड़ी होता है, नहीं होता ना, तो बस ठीक है। ₹1 का लॉस सह लेंगे, 99 तो अपनी जेब में आ रहे हैं। अब इनको करोड़ों की फिगर में ले लो आप, 100 करोड़ में से अगर 99 करोड़ आ रहे हैं आपकी जेब में, तो 1 करोड़ को जाने का आपको गम होगा क्या? कुछ नहीं होता है। ठीक है ना? तो जस्ट चिल एंड जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, ओके? हाँ, तो हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, रुकिए, स्लाइड अभी 4th आई थिंक, या स्ट्रेंथ ऑफ द ज़ोन्स। जैसे हमने अभी डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन पढ़ लिया ना यहाँ पे, कि एक डिमांड ज़ोन है और एक सप्लाई ज़ोन है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द ज़ोन। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ द ज़ोन है। अब इस ज़ोन को, आपको डिमांड ज़ोन को देख के क्या लग रहा है? एक डिमांड ज़ोन कब बनता है? पहले आप ये बताइए, डिमांड ज़ोन और सप्लाई ज़ोन कब बनता है? एक डिमांड ज़ोन कब बनता है? जब उसमें बायर्स की जीत होती है और वो एक बेस कैंडल को और एक अच्छी एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल बनाता है, वहाँ पे वो डिमांड ज़ोन बनाता है, जब जहाँ पे बायर्स की विनिंग होती है, ठीक है? और जहाँ पे सेलर्स की विनिंग होती है, वो एक सप्लाई ज़ोन बनता है, कि सेलर्स यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट रह गए इनके कुछ, तो इस वजह से प्राइस नीचे शूट अप होते हैं, बट जब भी इन फ्यूचर इस जोन में जाएगी तो प्राइस नीचे ही आएगी, ठीक है? सो जस्ट नॉर्मल है। अब हम आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द जोन। स्ट्रेंथ ऑफ द जोन में क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, इस ये डिमांड जोन है, अभी इसमें बायर्स ही है ना, यहाँ से फिर बायर्स ही लेगा ना, विन करके, फाइट के बाद बायर्स लेके विन करके, तो एक डिमांड जोन है, ये भी एक डिमांड जोन है, सारे डिमांड जोन के स्ट्रक्चर है, डिमांड जोन, ठीक है? इस डिमांड जोन को देख के आपको क्या लग रहा है? नॉर्मल डिमांड जोन है ना? ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, रेड कैंडल सुपर भी है, ये नॉर्मल डिमांड जोन है। ये क्या लग रहा है आपको? स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर लग रहा है ना, इसमें कुछ एक्सप्लोसिव है, बढ़िया है, ठीक है ना? स्ट्रॉन्ग 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 बाइंग प्रेशर है ना? इसमें स्ट्रॉन्ग पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है उससे, ये नॉर्मल, ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है? और ये है हाई प्रोबेबिलिटी वाला डिमांड जोन है, जिसमें बहुत ज़्यादा दो दो एक्सप्लोसिव कैंडल्स हैं, तो इसमें तो बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे यहाँ पे, है ना? ठीक है ना? तो ये आप सुपर एक्सप्लोसिव, यस, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग कह लीजिए, ठीक है? वेरी स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है? ये हो गए डिमांड जोन, ये 3 टाइप के डिमांड जोन हो गए, ठीक है? आप समझ गए। अब नेक्स्ट सप्लाई जोन्स, ये सारे सप्लाई जोन्स हैं, ठीक है? ये तीनों, ये वाला भी डिमांड जोन है, तो क्या है ये? क्या लग रहा है आपको ये सप्लाई जोन? ये एक नॉर्मल सप्लाई जोन है, ठीक है? जस्ट नॉर्मल। इसमें है इसमें पेंडिंग ऑर्डर्स है। अब ये सारे जोन में से, ठीक है, अब हमें कौन सा जोन लेना है? ये भी जोन चलता है, ये भी जोन चलता है, ये भी जोन चलता है, बस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कौन सा जोन चलेगा। वो हम आते आते धीरे धीरे क्लास करते करते ही सीखेंगे। अभी ये सब मत सोचिए कि आपने बस ये पढ़ लिया इतना सा, तो बस चलो भैया यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर है, इसमें प्राइस ऐसे मार्क कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पैसा कमाने के लिए पैसा गंवाना ही पड़ता है और नॉलेज कमानी भी पड़ती है, दोनों चीज़ करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए पैसा भी गंवाना है और नॉलेज भी कमानी है, तभी जाके पैसा आता है। ये दो चीज़ों के मतलब जोड़ से ही सिर्फ पैसा आता है। तो अभी हम देखते हैं, अभी अभी नॉर्मल सप्लाई जोन ये हो गया, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग है बहुत, अच्छा खासा है सप्लाई।
और ये हो गए वेरी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, क्योंकि इसमें 2 एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल है। मैं थोड़ी और बड़ी बनाता, बट ये पेंट में बनाया तो इतना ज़्यादा बड़ा वो शीट था नहीं, बट स्टिल आप प्लीज़ इनको अच्छे से लिखिए अपने नोट्स पे प्लीज़, ठीक है ना? ये नहीं कि सर ने ऐसा बता दिया तो ठीक है, वीडियो देख लेंगे, दोबारा से रिपीट कर लें। दोबारा रिपीट करने का आपको मौका नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि आपको 2 बार देखनी है वीडियो, ठीक है ना? हर बार 2 बार देखनी है वीडियो, बस ये। 2 बार देखने के बाद आप इस वीडियो को तभी देखेंगे दोबारा जब आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। बट ये कि आप ना, मैं चाहता हूँ कि इसको देखने के बाद ना, जब भी आप ना, जब तक सीख रहे हैं, जब तक आपको नहीं लगता मैं मास्टर हो चुका हूँ, तब तक आप वीडियो को ना बीच-बीच में रिपीट करते रहिएगा, कभी भी अपनी मिनट से। ताकि मेरी कुछ जो साइकोलॉजिकल बात है ना, वो आपके दिमाग में आए, ठीक है? बट जो भी आप बस अपने थोड़ा दिल से करिए, जो भी करिए बस आपको खुद समझ होनी चाहिए। इतने तो मैच्योर स्टॉक मार्केट में आ रहा है, अब इमेच्योर बन के स्टॉक मार्केट में उतरोगे ना, तो कुछ नहीं होगा, लाइफ का बेड़ा गर्क ही होगा, ठीक है ना? मैच्योर बनो तभी स्टॉक मार्केट में आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है? मैंने आपको सप्लाई जोन सारे बता दिए, स्ट्रेंथ बताइए जोन्स की, ठीक है? सप्लाई जोन की स्ट्रेंथ बता दी और डिमांड जोन की स्ट्रेंथ बता दी, ठीक है? अब सिर्फ अब इस क्लास के लिए हमारे पास इतना ही था। बट हाँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, अब इनको मैं अब चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। जस्ट वेट, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है? अभी ये देखिए, ये एक डिमांड जोन है। अभी मैंने आपको लाइंस मार्क करना सिखाया नहीं है, अभी मैं जो भी आपको सिखाऊंगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक डिमांड जोन है, ठीक है? ठीक है ना? रेली, बेस रेली, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अभी। ये एक डिमांड जोन है ना? अभी देखा था ये डायग्राम, ये वाला रेड कैंडल, बेस कैंडल, फिर दो दो एक्सप्लोसिव। इसमें भी देखिए, इसमें दो दो एक्सक्लूसिव है, दो दो बेस कैंडल है, एक रेड कैंडल। होना अच्छा खासा डिमांड जोन है ना? और देखिए, इस जोन में प्राइस जब भी आई, थोड़ा यहाँ गई, फिर यहाँ पे सीधा up, ठीक है? अभी वो सब बाद में देखेंगे, इतना इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मैं जो समझा रहा हूँ उससे समझिए, ठीक है? स्ट्रेंथ ऑफ द जोन तो आपको समझ आ ही गया ना। अभी जोन्स मार्किंग जब सीखें तब आप बेटर समझेंगे इन चीज़ों को। बट स्ट्रेंथ ऑफ द जोन आपको समझ आ गया, इनको अभी चार्ट पे उतना देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझिए कि ये नॉर्मल जोन दिख रहा है, आपको पता ही लग रहा है देखने से कि नॉर्मल है, ये स्ट्रांग है, ये वेरी स्ट्रांग है। सप्लाई जोन्स भी, ये नॉर्मल है, स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है, दैट्स इट, बस, ठीक है? अब बाकी कैंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है? अब इन वीडियोस, इस वीडियो को प्लीज़ अच्छी तरह एक एक नोट्स लिखिए, और कुछ भी आपको मतलब एक्स्ट्रा पूछने की ज़रूरत पड़े इस वीडियो के थ्रू, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं उसको पक्का रिप्लाई करूँगा, ठीक है? बट आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से माइंड को फोकस करिए, और जो प्रो लेवल के अगर ये वीडियो देख भी रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा वेट करिए, इसको मैं पूरे प्रो लेवल तक ले जाऊंगा। बट हमें सबके साथ चलना है, हम अकेले नहीं है इस, मतलब जो भी हम इस फील्ड में उतरे तो हम अकेले नहीं है, ठीक है? हमें सबको साथ लेके चलना है। मैंने बस ये स्टडी का जो मैंने स्टार्ट करा है यूट्यूब पे, मैंने सिर्फ इसलिए करा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने भी सोचता था स्टॉक मार्केट सीखूं यार, कोई तो सिखा दे मेरे को, कोई तो कुछ करा दे, कहीं से तो हो जाए, कहीं से तो पैसे कमा ले। बट सही बताऊं, मेरे को ऐसा आज तक किसी ने सिखाया नहीं, बट हाँ है जिससे मैंने इतना सीखा है, मैं बताऊंगा वो एंड तक। जिस दिन मेरे को लगेगा ना कि हाँ, बता देना चाहिए कि मैंने कहाँ से सीखा है, मैंने क्या सीखा है, कैसे सीखा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट स्टिल मैंने बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लर्निंग करी है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है, बस इतना बताना चाहूँगा। मैंने मतलब दिन रात मैंने पूरा, मतलब ऐसा था कि चार्ट के अंदर घुसा रहता था, ठीक है ना? बट अब धीरे धीरे ऐसी आदत हो गई है कि अब मेरे को चार्ट का बस है कि मैं 1-2 घंटे मार्किंग करके अपनी जो भी मेरे को करने होता है ख़त्म करके निकल जाता हूँ,
बस। बाकी अपना पूरा दिन रहता है, काम करो अपना, बाकी ऐश करो जो भी करना है। बट ये कि हाँ, मार्केट को एक जब भी बैठो पूरे माइंड स्ट्रॉन्ग सेटअप के साथ बैठो और उसको पूरे जो भी अपने हैं, मैं आपको बताऊँगा बहुत चीज़ें हैं कि आपको मतलब कि हमेशा हर टाइम कंप्यूटर में ही नहीं घुसे रहना है। ये नहीं कि जो पूरा 9 साढ़े 9:15 से लेके 3:30 तक बैठता है मार्केट में वही प्रो ट्रेडर होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? और उसको फ्रीडम भी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना? ये तो जॉब हो गई कि आप सिस्टम पे बैठे पूरे 9:15 से 3:30 तक, वो तो जॉब हो गई, उसमें फ्रीडम थोड़ी हुई कोई। फ्रीडम तो उसे बोलते हैं कि मैंने छोड़ दिया काम करने के लिए दूसरों को, मैं काम घूम रहा हूँ अपना, वो करेंगे आने वाले टाइम में। सो जस्ट फोकस ऑन लर्निंग फॉर राइट नाउ, ठीक है? कोई ज़्यादा इधर नहीं, और जो मैंने आपको बोला है, इंट्रोडक्शन में भी बोला है, फर्स्ट क्लास में भी बोला है कि सारे ऑर्डर्स बंद करिए, सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिए, अभी जो मैंने बोला है, ठीक है? और अच्छे से सीखिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब बाकी आपकी लाइफ सेट हो जाएगी अगर आप इस यूट्यूब चैनल की हर एक वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक है? दैट्स इट। चलिए, फिर मिलते हैं अभी थर्ड क्लास में। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा चाहता भी नहीं कि दूसरों का टाइम वेस्ट हो। जितना काम का आपको मैं ज्ञान दे सकूँ उतना ही दूंगा, ठीक है? फालतू की बकवास नहीं करूँगा इधर मैं आपके साथ, ना आपका टाइम वेस्ट करूँगा ना अपना, ठीक है? सो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे और गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, टेक केयर, हमेशा अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, और आराम से रहिए लाइफ में, कोई टेंशन मत लीजिए। गो विद द फ्लो, बस इतना समझिए, गो विद द फ्लो। बट ये कि वो फ्लो भी अच्छा होना चाहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं, अपने साथ रखिए, फ्लो रखिए, अच्छा रखिए, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।